हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और आज जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लास 10th के बाद या फिर 12th के बाद, नॉर्मली मैं 10th के बाद बोलता हूँ, 10th के बाद बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए अगर उन्हें यूपीएससी करना है। तो मैं आपको बेस्ट ऑप्शन बताऊंगा और आपको मैं कुछ दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा। आप खुद समझ जाइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट ले तो सही होगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 10th के बाद आपके पास तीन ऑप्शन आएगा, ठीक है। पहला कॉमर्स, दूसरा साइंस, तीसरा आर्ट्स। तो एक सब्जेक्ट तो आप पहले छांट दीजिए अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप कॉमर्स को तो पहले छांट दीजिए। यानी कॉमर्स का कुछ भी चीज आपको यूपीएससी में नहीं पूछने वाला है। बचा आपके पास दो सब्जेक्ट, कौन कौन? एक बचा आर्ट्स, एक बचा साइंस। तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, मैं आपको यूपीएससी का सिलेबस दिखाता हूं, ठीक है। उसके बाद आप खुद तय कीजिएगा कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। मैं आपको पीटी और मेंस, यानी पहला एग्जाम जो होगा उसको पीटी बोला जाता है और फाइनल एग्जाम जो होता है उसको बोला जाता है मेंस। तो दोनों का मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात, जो फर्स्ट होता है पीटी एग्जाम। पीटी में जो होता है दो पेपर होता है, ठीक है। 200 मार्क्स का होता है, दो पेपर, ठीक है। 200 मार्क्स, 200 मार्क्स और 2 घंटा का ये पेपर होता है, ठीक है। पहला में पूछता है जनरल स्टडीज, जिसमें पूछेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट। ये इतना चैप्टर पूछता है। क्या कहता है, फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें पूछता है, ठीक है। सेकंड पेपर, यानी ये दो घंटा का, 2 घंटा जैसे आप एग्जाम देने गए, मान लीजिए अब 10 बजे से एग्जाम स्टार्ट हुआ, 10 से लेकर 12 बजे तक 2 घंटा का पेपर चलेगा, ठीक है। फिर कुछ देर के बाद, फिर एक आध घंटे के बाद ब्रेक लगेगा, फिर ब्रेक के बाद फिर एक आध घंटे के बाद फिर दो, मतलब ये दोनों पेपर एक ही दिन होगा। फिर 2 घंटा का पेपर होगा, ठीक है। और दूसरा पेपर में क्या पूछता है, रीजनिंग पूछता है, मैथ पूछता है, इंग्लिश पूछता है। तीन चीज पूछेगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है। ये हो गया आपका यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर, यानी पहला पेपर, ठीक है। दूसरा पेपर में, यानी ये पीटी हो गया। मेंस में क्या, मेंस का सिलेबस क्या है, यानी पीटी में देख लीजिए इतना सब्जेक्ट है। यानी पहला जो जीएस का पेपर होगा उसमें क्या पूछेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरमेंट। इससे क्वेश्चन रहेगा, पूरा डीपली रहेगा, ठीक है। बहुत सारा हिस्ट्री भी आपको 3 भाग में बांटा गया है, मतलब पूरा डीपली, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग, दूसरा पेपर में रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, 3 पेपर होगा, मतलब 3 सब्जेक्ट होगा इसमें, जिसको हम बोलते हैं सी सेट का पेपर। ये क्वालिफाई होता है, मतलब बस क्वालिफाई करना है इसमें। 33% मार्क्स जिसका आया वो क्वालिफाई सी सेट में, ठीक है। नेक्स्ट पेपर, चलिए नेक्स्ट जो होता है ये होता है मेंस का एग्जाम। मेंस के एग्जाम में क्या क्या पूछता है, देखिए। मेंस के एग्जाम में पहला 2 पेपर होगा क्वालिफाइंग पेपर, उसमें लैंग्वेज का पूछेगा, ठीक है। दूसरा इंग्लिश का रहेगा। इंग्लिश मतलब लैंग्वेज, मतलब कोई भी लैंग्वेज का, दूसरा इंग्लिश का रहेगा। मैं आपको बस पहले सिलेबस बस दिखा रहा हूँ, पूरा डिटेल में अलग वीडियो डाल दूंगा यूपीएससी का पूरा डिटेल का, ठीक है। बस आप सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस में क्या पूछता है। तीसरा पेपर एसे का होगा। हाँ, यहां से जो 4 पेपर पूछेगा, 1, 2, 3 और 4, ये जीएस पेपर रहेगा, ठीक है। जीएस पेपर रहेगा। जीएस पेपर में क्या रहेगा, देखिए, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, आर्ट्स फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ठीक है। मॉडर्न, अब देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा डीपली पूछता है ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ठीक है। ये 2 चीज बहुत डीपली, और ये सिविक्स भी, 3 चीज बहुत डीपली पूछता है। उसके बाद गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। ये हो गया दूसरा पेपर में। तीसरा पेपर में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, ये सब पूछेगा, ठीक है। चौथा में एथिक्स पूछेगा। एथिक्स में भी एथिक्स एबिलिटी, मतलब आपका क्या निर्णय है ये पूछेगा। मतलब होता है ना एक डिसीजन, कि आप किस मैटर में कौन सा डिसीजन लेने का क्षमता है, वो हो गया एथिक्स में आता है, यहां तक, ठीक है। उसके बाद 2 पेपर जो होता है ये वाला, ये चॉइस है, मतलब आप जो चॉइस कीजिएगा उसका एग्जाम होगा। आप यहाँ पर अगर आप हिस्ट्री है तो आप हिस्ट्री भी ले सकते हैं, आप फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, बायो, मतलब आप जो सब भी सब्जेक्ट हो वो ले सकते हैं। अब खुद सोचिए कि इस पेपर में सबसे बेस्ट क्या रहेगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप 10 के बाद यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं
तो बेस्ट ऑप्शन आर्ट्स रहेगा। आर्ट्स का सब आर्ट्स ले लीजिए और आर्ट्स में आप क्या कीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, सिविक्स ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए। क्लियर है? ये इतना ले लीजिए, काम बन जाएगा। दोस्तों आपको सिलेबस देखने के बाद इतना तो पता चल ही गया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट लें। और मेरे ख्याल से आप लोग को अगर यूपीएससी करने का सोच रहे हैं तो आर्ट्स लीजिए, बेहतरीन होगा। आपको इन फ्यूचर में जब यूपीएससी का तैयारी प्रॉपरली कीजिएगा तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा। साइंस लीजिएगा तो थोड़ा सा कम हेल्प मिलेगा, क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी का ज्यादा वेटेज होता है। ठीक है, अब आगे आपकी मर्जी। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मैं आपकी इस चैनल पे बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा, इसलिए अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।